हाफिज जी जो है देखिए गाड़ी चला रहे हैं, और क्योंकि आज छुट्टी भी थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने सोचा कि आज कई दिनों से प्लान बन रहे थे कि वहाँ पे मदरसे पे चला जाए, और जो है महीनों से इंतज़ार भी हो रहा था, लेकिन वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आज माशाल्लाह हम लोग पहुँच रहे हैं। क्यों हाफिज साहब? गाड़ी चलाते रहिए, कुछ कहते भी रहिए। आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला, सबसे पहले तो मैं उस वक्त ये निकालने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी काम था, और आज वो ज़रूरी काम भी इंशाअल्लाह अपने रास्ते पर गामज़न है। और इसी तरीके से मुलाकात हो करके बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बैठ कर के चर्चा भी किए, बिज़नेस पर भी, कारोबार पे भी, और आप हमारे कारोबार को भी देखें। और इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज छुट्टी का दिन था, आपको भी मौका मिला, अमन भाई को भी मौका मिला, और हम सभी लोग फुर्सत के इस पल में एक अच्छी यादगार का मौका बना दिए इसको। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो है यादगार का पल। और चूँकि इस भाग दौड़ की मतलब ज़िंदगी में किसी को टाइम नहीं है, लेकिन जब टाइम हम सब निकालेंगे तभी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने लोगों के लिए टाइम निकालना। और बहुत से लोग जो है डिप्रेशन के शिकार भी हो जा रहे हैं, और कम से कम महीने में एक दो ट्रिप ऐसा लगाना चाहिए दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ा सा मतलब आपकी तफरीह हो जाए और मूड चेंज हो जाए। क्यों हाफिज़ साहब? जी, और ये हमारे अमन भाई भी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने कीमती वक्त दिया है, हम शुक्रगुज़ार हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बाबू को और भी जो है तरक्की दे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है बहुत भाग दौड़ वाली रहती है। सुबह में निकलते हैं तो फिर जो है शाम या रात हो जाता है, और माशाल्लाह जो है कम उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जो है इस वक्त लगभग जो है कम से कम 700, 800, 900 स्कूलों की ज़िम्मेदारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो है नेक लोगों की दुआओं का नतीजा है, और कहीं ना कहीं जो अच्छे अमाल होते हैं तो उसके ज़रिए से अल्लाह पाक जो है जो फ़ैसला या ज़िम्मेदारी देते हैं, तो जो ख़ास होता है उन्हीं को देते हैं। क्यों हाफिज़ साहब? वरना रोज़ी रोटी के लिए बहुत से लोग परेशान हैं, और जहाँ तक होता है बेचारे जो है वक्त निकाल के नमाज के तहत अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दीन के साथ आदमी काम कर रहा है। और हाफिज़ साहब के बारे में थोड़ा सा और भी बताना चाहेंगे कि माशाल्लाह हमारे वहाँ पिपराइच में जो ईद उल फित्र की नमाज़ या ईद उल अज़हा की नमाज़ माशाल्लाह यही पढ़ाने जाते हैं। और चूँकि जो है नज़दीक परतावल लगभग जो है हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर रेंज में पड़ता है, और ये बलुआ चौराहे से हम लोग गुज़र रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद से जो है हम लोग मदरसे पे पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दीनी तालीम बच्चों के अंदर, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान भी हो, हमारे बच्चे जो है अधिकारी भी बने, IAS PCS भी बने। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम इससे मना नहीं करता है कि आप हाफिज़ बन जाएं तो आप कुछ और ना करें। आप कंप्यूटर भी सीखिए, आप जो है असली तालीम हर मैदान में महारत हासिल करिए, आप जर्नलिज़म का भी कोर्स करिए, जर्नलिस्ट बनिए। आपको अच्छा एक जगह मिलेगा, आपको बैठने की, अधिकारियों के बीच में बात करने का मौका मिलेगा। और बहुत से अब देखिए पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, अब मुस्लिम बच्चे माशाल्लाह एजुकेशन पे फोकस भी कर रहे हैं, और तमाम बच्चियाँ। जी, ये तालाब देखिए, ये यहाँ का बलुआ का तालाब है, और हमको लगता है जिंदा मछली यहाँ मिलती होगी। क्यों हाफिज़ साहब? यहाँ पे जिंदा मछली मिलती है। अच्छा, पर डे डालते हैं जी। तो जो है एजुकेशन पे हमारी बात हो रही थी, तो एजुकेशन ही इज मस्ट। एजुकेशन अगर है तो फिर इंशाल्लाह वो
आपका रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। और आप जो है जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। बच्चियां जो है LLB की कोर्स भी कर रही हैं और हर मैदान में माशाल्लाह जज भी बन रही हैं। और अगर हम यूपी और बिहार की तुलना में अगर बात करें तो यूपी से जो ज़्यादा जो बिहार का जो एजुकेशन है वो हाई लेवल पे, क्यों अमन? और काफ़ी अच्छा सिलेबस है, क्योंकि ज़्यादातर जो है IAS PCS अधिकारी जो है बिहार के लोग ही जो है क्वालिफाइड करते हैं। इसलिए बिहार को बहुत मतलब यूपी के लोगों की अगर बात करें, चूँकि मेरा अब ये मत समझिएगा कि शमशाद भाई का जो है ससुराल बिहार में, तो काफ़ी तारीफ़ जो है फूलों तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ के लोग एजुकेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। बिहार के तो वहाँ पे बच्चे 9th-10th पास आउट किए हैं तो घर वाले तुरंत उनको जो है एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ी जगह भेज देते हैं। जैसे जो है जामिया मिलिया हो गया या दिल्ली हो गया, अलीगढ़ हो गया, भेज देता है। हमारे वहाँ यूपी में सबसे ख़राब बात क्या है कि जो पढ़ाई का जो स्केल है वो बड़ा गिरा हुआ है। पहले तो बच्चे को जो है मार पीट के किसी तरीके से भेजेंगे स्कूल में जो नियर बाई, जो करीब में है, और घर से बाहर कभी पढ़ने के लिए भेजेंगे ही नहीं। तो एक जब बच्चा घर पे रहता, घर पे जब पढ़ाई करता तो उनको सारी सुविधाएं रहती हैं, खाना पीना, कपड़ा धोना, मतलब सब कुछ। और जब वो आदमी बाहर जाता है तो कई चीज़ सीखता है। पहले तो जो है रहने का तरीका सीख लेता है, दूसरा 10 लोगों से लड़ना, समझना, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ सीख लेता है। तो अपने वहाँ यूपी में इस चीज़ की बड़ी कमी है कि हम लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, चाहे पढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग का वही पुराना सिस्टम है पढ़ाई का। बच्चा जो है 1 से 8 तक प्राइवेट स्कूल में आसपास पढ़ेगा, शाम को आएगा, फ्री टाइम में जो है उर्दू अरबी मौलाना साहब से पढ़ने चला जाएगा। फिर घर के लोग अगर नमाजी हैं तो नमाज़ पढ़ लेगा, या तो वो तो ख़त्म ही है फिर नमाज। फिर सुबह से शाम स्कूल, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन, 8 तक यही है, 10 से 12 का फिर वही है। मतलब ये कि किसी भी तरीके से आगे की तरफ नहीं बताया जाता है कि आगे क्या है। अगर हम अपने यूथ से या लड़कियों से या बच्चों से पूछें कि आगे क्या बनना है, मेरे ख्याल से क्लास 8th स्टैंडर्ड तक तो वो नहीं बता पाएंगे कि हमको एक्चुअल में क्या बनना है। और दीनी के साथ दुनियावी तालीम, यानी कि बस वो है कि जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे बस ये कि एजुकेशन इतनी ज़रूरी है। पर बिहार में हमने ये देखा कि वो कहा है कि भैया बस हमारे पास एक ही हथियार है, पढ़ाई। और वो लगन से पढ़ते हैं। लगन से पढ़ने का एक सबसे अच्छा और सबसे प्लस पॉइंट उनका ये है कि बड़ी गरीबी देखे रहते हैं। एक नई जगह जाते हैं, उनके पास ना कपड़ा होता है ना चप्पल होता है। अपने वहाँ ठाट बाट फैशन पे ज़्यादा हुए थे। हम लोग के वहाँ देखते हैं कि छोटे बच्चे, ख़ासतौर से इस वक्त में जो है छोटे बच्चे हैं मोबाइल ले लेते हैं, पर वहाँ पे मोबाइलों का चलन ही नहीं देखें। एक है सादा फ़ोन है, बाप के पास है या माँ के पास है, इंटरटेनमेंट का कोई जगह ही नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी असर करती हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अब जो है पढ़ाई की सारी चीज़ों को, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, उन चीज़ों को हटा दिया जाए, अब एक नए तरीके से पढ़ाया जाए। हम लोग को वहाँ स्कूल में या मदरसों में TLM का मतलब मालूम ही नहीं, TLM होता क्या है। अभी पूछ लिया जाए बहुत से लोगों से तो TLM का कुछ मतलब ही नहीं है, स्कूल में TLM बनवाया ही नहीं जाता है। तो TLM के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें फ़ायदा क्या होता है, बच्चों का रुझान बढ़ता है। तो हमारे दर्शकों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, TLM का थोड़ा सा जो है आप टीचर लर्निंग मटेरियल होता है। मीन्स क्या है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो बुक और कॉपी और ब्लैक बोर्ड से हट के इंटरटेन किया जाए। जैसे कि चार्ट पेपर हुआ तो उस पर कुछ इस तरीके से उसको बनाया जाए, जैसे कि मान लीजिए जो है फोटोसिंथेटिक्स क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं। तो हमने रटाया बता दिया कि जो है कि वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। प्रैक्टिकली जो है, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग नहीं पढ़ते, बस जो है एज ए सिलेबस रटने वाला काम, लिखने वाला काम होता है, उसको TLM या उसको जो है प्रैक्टिकल से हम लोग नहीं बताते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चे वही जो है आगे चल के उनको बस रटना है, पास आउट होना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी हिंदी या इंग्लिश में ऐसा हो, मदरसे में भी हो सकता है कि जो भी अल्फाज हैं, जो भी जो है लेटर हैं, ठीक है, उनका भी TLM बनाया जा सकता है चार्ट पेपर पे। ये YouTube पे आसानी से मिल जाएगा।
तो उससे हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं हैं। ना पढ़ने की वजह से बच्चे भी बोरिंग, बस किसी तरीके से हाफिजी या स्कूल वाले काम दिए, काम कर लिया जाए, कोई नई चीज़ होती ही नहीं है। तो बच्चों को अलग अलग टाइम एक्टिविटीज़ भी कराई जाए, जैसे पढ़ाई से हो गया, स्किल्स। बहुत से बच्चे जो है, जैसे कि मानिए जो है कि कुछ जो है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स का हो गया, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रखें स्पोर्ट्स का, लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप हो गई, साइकिल है, स्लो साइकिल रेसिंग हो गई, फास्ट साइकिल रेसिंग हो गई। बच्चों का जो है जैसे उनको नई मोटिवेट उमंग किया पैदा है, हो। ठीक है, वो थोड़ा होंगे ना कि अरे आज स्कूल में ये शूटिंग सिखाई गई या कुछ और सिखाया गया। ये सब इतना नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर लेंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो टीचर भी मन लगेगा, दूसरा बच्चों की संख्या आपके वहाँ बढ़ जाएगी। जैसे मदरसों में क्या है कि हाफिज जी आए अपने टेबल पे बैठे हैं, बच्चों को बारी बारी से लगे सुनने सबक, तो बच्चे बस वही झूम झूम के पढ़ रहे हैं, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। उनको क्या, अरे यार आज पढ़ाई बंद किया जाए, आज कंपटीशन होगा कौन अच्छा उर्दू में लिख लेता है। 150 हाफिज जी के पास भी होगी और सोसाइटी के पास भी होगा कि जो उस मदरसे को हैंडल कर रहा है। अगर 10 रुपये की चॉकलेट अगर एक बच्चे को दे दिया जाए तो वो और क्या बड़ा खुश होगा। 10 रुपये की चॉकलेट आज मदरसे से हमको मिला कि हमने हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखी। वो हिंदी की भी हो सकती है, उर्दू अरबी की भी हो सकती है, सभी किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। 10 रुपये की चॉकलेट अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को दे दिए तो दूसरे दिन बड़ा खुश होगा बहुत कि खुश हमको होगा। मिला। बहुत खुश भी होगा हाँ। और आगे के लिए एक तैयारी बना करके फिर से और जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं उनको भी लगा रहे हमारे मदरसे में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो उससे भी बच्चों का रुझान बढ़ेगा। दूसरा पंक्चुअलिटी बढ़ेगा। हम लोग के मदरसे या स्कूलों से जो बच्चे भागते हैं अगर वो भागना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनके वहाँ कोई इन्जॉयमेंट स्कूल में नहीं है। स्पोर्ट्स का सामान हमें लगता है कि अगर आप 3000 4000 का भी खरीद लें सालाना, तो वो बच्चों के लिए पूरे साल जो है उनके स्कूल आने का एक सबब बन जाएगा। हाँ, आने का एक सबब बन जाएगा। और उससे ज़्यादा पैसा हम इधर उधर खर्चा ही कर देते हैं। हाँ, खर्चा तो हो जाएगा। ठीक है, तो उससे करें तो बच्चों की एक जो है एक दिमाग भी उनका फ्रेश होगा, माइंड सेटअप भी होगा, स्कूल भी आएंगे, अपने साथ 2-4 लोग और भी लाएंगे, और उनका वहाँ पे एक आदत यानी कि वहाँ पे वो रहना भी चाहेंगे और भी नहीं महसूस होगा। हाँ, बोर भी नहीं होगा। आपने टीवी लगा दिया, अब ये नहीं कि जो है टीवी का मतलब ये है कि जो है हम उसमें जो है उल्टी सीधी गाने या ये देखें, हम नहीं। कुछ अलग सी भी चीज़ दिखा सकते हैं। बहुत सारी उसमें चीज़ें दिखा कार्टून सकते दिखा हैं दी, उसमें। बच्चे थोड़ा रो रहे हैं तो कार्टून थोड़ा दिखा दें। उससे जो है रेटेड जो है कोई तकरीर है या कोई जो है कुछ और है, ठीक है, उसको आप उसमें दिखा बहुत सकते सारे हैं। लोग अलग अलग तरह से बच्चों को नसीहतें करते हैं, हाँ, उस तो तरह के भी। वो दिखा दें, बच्चे हाँ, एंटरटेनमेंट सब भी होंगे। हाँ भाई फला चीज़ दिखाई गई। कुछ एनिमेटेड मूवी आती है। एनिमेटेड मूवी का मतलब ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है कुछ मूवी आती है। अब ये नहीं, मूवी का मतलब ये नहीं कि हर मूवी गंदी हो, हर मूवी ख़राब हो। तो वो जो है साइंस के ऊपर कई सारी मूवी आती है। कुछ जैसे कि अभी नासा पे और भी जो है जो चले हुए हैं, इसरो का बारे में दिखाता है कैसे सेटेलाइट काम करता है। तो उनके बारे में सेटेलाइट मालूम ही नहीं मदरसे वाले बच्चों को सेटेलाइट क्या होता है। हम फ़ोन से बात करते तो वो कैसे कवरेज करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एनिमेटेड मूवी भी दिखा सकते हैं कि थोड़ा उनका दिमाग खुले, कब क्यों कैसे क्वेश्चन आए। क्योंकि नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे जो हैं सिर्फ मौलाना या हाफिज़ का कोर्स करने के अलावा वो हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो मौलाना या हाफिज़ जो लोग हैं उनकी सबसे कम सैलरी पे लोग हैं। हमारे वहाँ एक है गाँव, वहाँ पे 4000 से 5000 रुपये हाफिज़ ही हैं। तो बताइए 4 से 5000 हाफिज़ ही अपने फैमिली और फैमिली के बाद जो उनके बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? अगर उनके अंदर दूसरा भी कोई हुनर रहता तो हो सकता है वो पार्ट टाइम हाँ, पार्ट टाइम अपना जो है कोई कुछ अलग काउंटर से भी लगाते हासिल हैं या कर कुछ सकते करते थे। हैं, उनके साथ 2-4-10 लोग जुड़ते भी काम भी करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। और चूँकि जो है बहुत अच्छी बात जो है अमन सर ने कहा है कि इसलिए कि जब बच्चा एजुकेशन और साइंस के बारे में जानेगा तो यही मदरसे के बच्चे जो है हो सकता है कि भाई वो जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं। जी, अगर गांव का अगर एक लड़का भी रास्ते पे आ गया और वो कोई अच्छे मुकाम पे पहुंच गया तो या किसी वो- चीज़ का आविष्कार कर दिया। हाँ, तो वो समझ लिए पूरे कुंबे, पूरे एरिया, पूरे जिले के लिए एक नसीहत बन एक जाएगा। नसीहत बन जाएगा, और एक उसके नज़ीर, पीछे- एक हाँ, नज़ीर बन जाएगा, एक हाँ, मिसाल बन मिसाल जाएगा। उसके पीछे भी जो बच्चे जो और भी हैं वो भी जाने लगेंगे। हाँ। आज हम लोग जो है टीवी पे रील्स बच्चे देख रहे हैं तो वही कर रहे हैं कि वो 10,000 रुपया कमा रहा है, ला हम भी बनाएं।
अक्सर एक्सीडेंट हो जा रहा। अगर एक बच्चा IAS या PCS से कोई ऐसी जगह पहुंच गया तो उनको देखी देखा जो हमारे पीछे के जो भाई बहन हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इस चीज़ का मदरसे स्कूल पे भी ध्यान देना चाहिए। ख़ासतौर से मदरसों में क्या होता है कि बस पढ़ाओ, बच्चों को मारो पढ़ाओ। कुछ अलग तरीके से होना चाहिए कि बच्चे धीरे धीरे आना स्टार्ट करें, क्योंकि मदरसा ही एक ऐसा, हम समझते हैं कि एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे अगर बच्चे पढ़ लिए, हिफ्ज़ कर लिए, तो वो दीन के साथ साथ दुनियावी मामलात में भी अच्छे होंगे। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अगर खिदमत पे आया जाए तो मदरसे के अलावा जो बच्चे हैं, जो जैसे इंग्लिश मीडियम या जहाँ पढ़ रहे हैं, वो अपने माँ बाप की कभी खिदमत करेंगे और ना ही उनके मरने के बाद एक बार उनके बारे में कुरान शरीफ या उठाएं। हमने अच्छे लोगों को देखा है, बहुत हाई एजुकेटेड लोगों को देखा है, वो कभी कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर पाते हैं, चाहे मजबूल हो या मजबूलियात के दौरान में वो कुरान शरीफ भी भूल गए हैं पढ़ना। हाँ, वही मरने के बाद जो मदरसे पढ़े हुए हैं वो उनकी वो भले 2 महीने बाद उठाएं, पर उनकी स्पीड, पढ़ने का तरीका, सारी चीज़ें सही होती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हम मदरसों को जो है, जो आजकल छोड़ चुके हैं, तो बच्चों को मदरसे और मस्जिदों से जोड़ें। ये तो वही नाचना गाना यही होगा फिर। बिल्कुल आगे चल के ख़त्म ही है। आपकी बात बिल्कुल जो है जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये काफ़ी जो है अच्छी जानकारी उन्होंने दिया है, क्योंकि एजुकेशन लाइन से जो है माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो है मदरसे पे आ चुके हैं और एरिया ये लगता है बिशुनपुर खुर्द जी, ये जल्दी परतावल आप क्या बड़ा मॉडर्न मदरसा। बोर्ड है ये, देख सकते हैं। और आज जो है काफ़ी जो है धूप जो है ज़्यादा है, और ये टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं जो है मई जो चल रहा है, और बिल्कुल जो है अपने शबाब पे गर्मी है। ये मदरसा है अल-फलाह, चूँकि बशीरुद्दीन भाई हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्तों में से हैं, और काफ़ी दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे कि ये वहाँ पे चला जाए और कुछ चीज़ों पे डिस्कस करनी है। और ये क्लास है, और बच्चे भी जो है देखिए तहफ़ीज़ के बच्चे हैं, जो हिफ्ज़ के बच्चे हैं, वो यहाँ पे जो है वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम। उस्मान खान, कहाँ घर है आपका? और क्या पढ़ते हो? अच्छा, कितना पारा हुआ आपका? 15 पारा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये तस्वीरें आपको जो है परतावल अल-फलाह जो मॉडर्न एजुकेशनल जो मदरसा है वहाँ पे हम आए हुए हैं, और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ जो है अमन सर भी हैं और हाफिज़ साहब भी हैं, और ये बच्चे मदरसे के हैं। चूँकि आज जो है बच्चों की छुट्टी है, तो सिर्फ यहाँ पर तहफ़ीज़ वाले बच्चे हैं, और ये बच्चों का फील्ड है, यहाँ पर खेलते कूदते हैं। और साथ साथ में जो है आपको कुरान के अलावा क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू। इस जो है कितना सफ़र सुनाते हैं आप?
जब से 3 सफा सबक सुनाते हैं। 3 सफ़र सुनाते हैं आप। अच्छा। कितना पारा हो गया? 18 पारा। 18 पारा। तो तकरीबन जो है कितने साल में मुकम्मल मतलब करना है? अभी कितना दिन हो गया आपको? हमको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो उमूमन अगर बात करें तो 1.5 से 2 साल में जो है हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है। ईद तक इंशाल्लाह हो जाएगा। ईद तक हो जाएगा। तो क्या करने का प्लान है? आगे क्या पढ़ाई करोगे आप? मौलाना है इंशाल्लाह। अच्छा। जी जी। हाँ बाबू, आप जो है आप कहाँ से हैं आप? बजौली। इसको पकड़िए, बोलिए। हाँ, तो आप बजौली के हैं। कितना जी। पारा हो गया आपका? 15। 15 पारा हो गया। जी। हिफ्ज़ करने के बाद क्या प्लान है आपका? अब तो जो है मदरसे के बच्चे जो है हिफ्ज़ करने के बाद जो है IAS PCS भी बन रहे हैं, अधिकारी भी बन रहे हैं, ठीक है। और जर्नलिज्म, चूँकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, शमशाद मिली मेरा नाम है, मैं पत्रकार रिपोर्टर TV बोलता हूँ। तो बहुत से जो है मदरसे के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बस उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझना है, क्योंकि उनका IQ लेवल जो है बहुत तेज़ होता है, क्योंकि उनको याद करने की हैबिट पड़ जाती है। तो आगे की क्या मतलब सोचे हुए हैं? डॉक्टरी। डॉक्टरी? जी। माशाल्लाह। तो डॉक्टरी जो है आपको करने के लिए आपको जो है बायो जो है आपको साइंस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सब कुरान के बाद जो है जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी किसमें दिल लगता है ज़्यादा? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश। जी। तो इंग्लिश पढ़ाया जाता है यहाँ? जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ से? बजौली। बैजोली। तो कितना पारा हुआ बताया आप? 15। 15 पारा। ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्चे का कहना है कि हम जो है हिफ्ज़ करने के बाद जो है डॉक्टरी पढ़ना चाह रहे हैं। और ये है मदरसे के बच्चे जो अभी छोटे हैं लेकिन सोच बड़ी है इनकी, और हौसला बस इन्हें देना है कि ये हिफ्ज़ करने के बाद जो है अपनी जो है वो पढ़ाई जो सोच वो रखे हुए हैं, तो जो है क्या नाम है, सबसे बड़ी बात और खुशी की बात ये है कि आदमी हिफ्ज़ कर रहा है। और हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश या हिंदी जो भी पढ़ा जाता है उससे कई गुना हार्ड जो सब्जेक्ट है वो है अरबी। और एक बड़ी बात है कि 15 पारे का हिफ्ज़ कर लेना, हम लोगों के लिए जो है एक आध रुकू पढ़ लेना और उसका हिफ्ज़ करना यानी कि उसको याद कर लेना एक बड़ी बात है। खैर 15 पारा तो ये सोच से बहुत आगे है। तो खैर अल्लाह पाक करे कि इनको जो है पूरा मुकम्मल कराए कुरान शरीफ। और दूसरा जो है डॉक्टर बनना एक बहुत अच्छी सोच है। और अगर आपने हिफ्ज़ पूरा कर लिया तो इंशाल्लाह जो हिंदी या इंग्लिश या जो डॉक्टर की जो पढ़ाई MBBS हो गया या CPMT की जो तैयारी हुई तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत कठिन और बहुत हार्ड सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है। उसके आगे ये किताबें बहुत हल्की हैं, बहुत हल्की हैं। हमें तो लग रहा है कि अगर जो आदमी हाफिज़ा कर ले तो उसके लिए दुनियावी जो किताबें हैं वो एक ज़रूरत की तरह है, जैसे कि एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है हेडलाइन याद हो जाता है, उस तरीके से। तो दीनी के साथ साथ दुनियावी भी तो सर ये क्या मानेंगे कि जैसे जो बच्चे चूँकि अभी कितना उम्र है आपका? अनस नाम है आपका? उस्मान से अभी हमने बात की और उन्होंने कहा कि अभी मेरा 15 पारा लगभग जो हुआ है और हम कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर माना जाए तो 1.5 साल 2 साल में भी मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बच्चे का बड़ी सोच है कि वो डॉक्टर बनना चाह रहा है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है क्या कि बच्चे का जो हिफ्ज़ करते हैं या जो ज़बानी वो याद करते हैं तो क्या IQ लेवल उनका हाई हो जाता है? IQ लेवल जाहिर सी बात है हाई हो जाना, क्योंकि हम लोग अगर एक चैप्टर 2 चैप्टर या एक अध्याय अगर हम याद करना चाहें तो नहीं याद हो पाता है। हम लोग दोस्तों के नाम भूल जाते हैं। तो एक ये 30 पारा मुकम्मल कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? जो बच्चा अब चाहेंगे 2 वर्ड जो है बच्चे से आप जो है कुछ। पहला तो ये कहेंगे कि जो है कि इनके माँ बाप को भी कि इनके माँ बाप बड़े अच्छे उसके होंगे कि जो है मदरसे को पहले चुना, क्योंकि आज के माँ बाप सबसे पहले जो है हिंदी या इंग्लिश मीडियम को चुनते हैं कि हमारा लड़का सक्सेस हो जाए। तो इनके माँ बाप और इनके आसपास के लोग जो मदरसे में जो इन्होंने सजेस्ट किया भेजा, उनका सबसे पहले तो ये होगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा है दिया कि जो है इंग्लिश मीडियम में ना भेज के जो है इनको मदरसे में भेजा। जो है लोग जो है बने या ना बने पर उस चीज़ के बारे में सोच लेना ही जो है एक बड़ी बात होती है। डॉक्टर बनना एक बहुत जो है इबरत का, और हिफ्ज़ उस पर सोने पे सुहागा वाला, ठीक है। बहुत से लोगों से मुलाकात किया गया कि हाँ दोनों चीज़ें हैं वो। तो खैर इंशाल्लाह ये भी करेंगे। ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हमको लगता है कि 42-43 के जो है लगभग है। और देखिए यहाँ पे मदरसे के बच्चे यहाँ पर हैं
और बाकी क्लासों की आज छुट्टी है, लेकिन तहफ़ीज़ का जो है आज हम तहफ़ीज़ के बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन जो है हिफ्ज़ करने के बाद क्या क्या बनना चाह रहा है? आप हिफ्ज़ के बाद क्या बनना चाह रहे हैं? अच्छा, आप? अच्छा, आप भी? आप लोग सब लोकल से ही हैं या फिर कहीं दूर दराज से भी है? दूर से भी है। आप कहाँ से? सूर्यानी, जो कप्तानगंज के पास है। आप? तो पटावल या फिर यहाँ से लक्ष्मीपुर गंगराई। ये देखिए, और बच्चे हैं और काफ़ी अच्छी सोच है। जो दो मदरसे के पढ़े हुए थे और साइंटिस्ट जिन्होंने भारत के लिए बहुत जो है मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है कि उन्होंने जो है भारत को ऐसा इंडिया को हथियार दिया कि सोच से परे है, और वो भी मदरसे से पढ़े हुए थे। और ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं अगर मेहनत करेंगे, इनका IQ लेवल तेज़ है, बट ये है कि हमें चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, हमें बच्चों के ऊपर पूरी मेहनत करना है और एक जो है दोस्त के माफिंग रूम बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करना है पढ़ाई की तरफ। क्यों सर? जी। बाकी जो है हम थोड़ा सा और भी कमरे जो है देखेंगे। अभी हम बच्चों से रूबरू हुए थे। क्लास ये कौन सा क्लास है अभी? मतलब सब उसी के बराबर है क्लास। और एक साल पहले साल ही मदरसे के लिए मैं प्रचार किया। उसके बाद दो सत्र निकल चुका। मैं एडमिशन के लिए प्रचार करने चेक करने और बच्चों के अंदर कमियां भी नहीं आई है, बच्चों की तादाद बढ़ती ही गई। और एक काम है ये तो ये ऑफिस है ना, ऑफिस साहब? आपको बोर्ड दिखाना चाह रहे हैं, अल फलाह मॉडर्न मदरसा। ऑफिस खोलिए। आपको 15 ऐसे होने चाहिए और 18-16 ऐसे होने चाहिए। तो आपको जो है 15 बाई 20 का रूम है, 180 स्क्वायर फीट की होना है मिनिमम, कम से कम 225 भी कर सकते हैं। और आपका 300 है बेस्ट है, 300 स्क्वायर फीट बेस्ट है। आपका अगर नर्सरी से लेते तो 7 कमरा होना चाहिए, ठीक है। एक स्टाफ रूम होना चाहिए, 2 जो है बॉयज़, 2 गर्ल्स यूरिनल। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल है तो यहाँ पर आप एक स्मार्ट TV लगा दी उसी पैसे से। अब इतना बड़ा इदारा है, स्मार्ट TV लगाने से आप बच्चे यहाँ बैठ के कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे। जैसे मदरसे के बारे में जो है आपने देखा, इस मदरसे के बारे में क्या टिप्स देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मान्यता के बारे में बात हो रही थी कि मान्यता इसका लिया गया। जी देखिए, मान्यता हमारी राय से ये है कि मान्यता जो है वो इंग्लिश मीडियम से यानी कि बेसिक्स से ले लिया जाए, ठीक है। आने वाले वक्त में जो मदरसे बोर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें होता है ना, क्या नाम है ये, तैतानिया वगैरह, फुरकानिया वगैरह, उसका आप कहीं से सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम, आपके वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, 5 पास हुआ, किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो आप सर्टिफिकेट कैसे देंगे, TC कैसे देंगे? तो वहाँ पे भी आपका एक मामला फंसेगा। दूसरी बात जो है, बच्चों का जब पढ़ा रहे हैं इस एरिया में स्कूल ऐसी नहीं है जो मीडियम तबके का हो। बहुत हाई फाई स्कूलें हैं जिनकी 500, 1000, 2000 रुपया फ़ीस होगी, तो वहाँ पे उन बच्चों को सभी गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, एक मजदूरी करने वाला आदमी 400 रुपये दिहाड़ी मजदूर है, तो वो 500, 600, 700 रुपये महीना का कैसे दे पाएगा? अगर हम पर हेड बच्चों से 100, 200, 300 रुपये ले लेते हैं फ़ीस के तौर पे, 200 रुपये ही ले लेते हैं मिनिमम, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा या गार्जियन जो है वो बच्चों को भेज सकते हैं।
तो मदरसे बोर्ड से को हटा के हम लोग इंग्लिश मीडियम बेसिक से मान्यता कराया जाए, जिससे आपकी क्या राय है? जैसे इनका कहना है अमन सरदा कि 43 और 44 के बाद अगर बच्चा यहाँ से निकलता है और दूसरे स्कूल में, क्योंकि 43 का अगर मिलेगा तो 5 तक मिलेगा, तो वो 5 के बाद 5 क्लास पढ़ने के बाद अगर कहीं जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल्स है कि अब बगैर टीसी और मार्कशीट के कहीं होगा नहीं एडमिशन, तो अब उस पर जो है वो सर्टिफिकेट पे कैसे जो है वहाँ पे एडमिशन होगा? मदरसा बोर्ड से मान लीजिए 45 तक मान्य है, तो आलिया का तो मान्यता खत्म है। ये सवाल ये है कि 44 का जो सर्टिफिकेट बच्चों को देंगे, क्या उस बेस पे जो इंग्लिश मीडियम में अगर जाना चाह रहा है या कहीं और जाना चाह रहा है, पढ़ना इंटर करना चाह रहा है, तो बच्चे क्या वो मतलब वो अमन सर बताएंगे कि हाँ वो लग सकता है कि नहीं लग सकता? उसमें बड़ा टर्म ऑफ कंडीशन है, जहाँ पे जाएंगे जो है उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब होंगे, ठीक है। तो उसका कोई मान्यता मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें मालूम है वो मान्य नहीं होगा जब तक कि बेसिक का ना मिले। बेसिक में ये भी होता है कि बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है तो उनका जो पासपोर्ट वगैरह बनेगा उसमें आपको काउंटर साइन चाहिए होगी। काउंटर साइन आपको जो है जो बीओ होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी वो साइन करते हैं, तो वो ये एथोराइज होगा अल्पसंख्यक विभाग से। आपको यानी कि यहाँ से भागना पड़ेगा रोज महाराजगंज, और अगर इससे करेंगे तो आपको परतावल में जो बीआरसी होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम सब पूछना ये चाहेंगे, जैसे कि उर्दू मीडियम है जो मदरसे लाइन का, उसमें भी इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जो भी चीज़ें हैं चल रहा है, पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम से भी हम जो है इसको पढ़ा सकते हैं? जैसे हाँ, कोऑपरेटिव कॉलेज में जो है हमारे वहाँ देखिए उर्दू और संस्कृत ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं। मतलब मुस्लिम समाज से है तो वो जो है उर्दू पढ़ सकता है, हिंदू समाज से है तो वो पर ये कहीं वो नहीं कि समाज यहाँ पे आए। बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो हमारे जानने वाले भी हैं जो मुस्लिम होने के बाद जो है वो पीएचडी संस्कृत में किए हुए हैं। हमारी फैमिली में ही हमारी आंटी यानी चच्ची जो है वो संस्कृत से पढ़ी हुई हैं, संस्कृत से वो पढ़ी हुई हैं, और हमारी जो माँ है अम्मी वो जो है उर्दू से हैं। तो कोई ये नहीं है कि जो है मुस्लिम है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है नहीं, सबसे बड़ी बात जो है अगर धर्म के हिसाब से विषय को अगर मुद्दा बनाया जाए तो हमारे एतराफ़ में हमारे एरिए में एक एग्ज़ाम होता है नवोदय विद्यालय का, नाम सुने होंगे। हाँ, उसमें उर्दू मस्ट होता है। जो अगर हम उसमें पास हुए, पास होने के बाद आपको उर्दू पढ़ना आना चाहिए, उर्दू और अरबी पढ़ना आना चाहिए। ये वहाँ का सबसे मतलब हमको नहीं मालूम था, बट जब हम वहाँ विद्यालय में गए तो वहाँ पे ये था कि बच्चे को उर्दू आना चाहिए। तो एक लड़का पास आउट हुआ जो हमारे विद्यालय में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें उर्दू मस्ट है, किसी मौलाना या किसी हाफिज़ को आप करा सकते हैं। तो फिर एक हाफिज़ जी को हमने भेजा तो वो उर्दू उनसे सीखा पड़ा। एक जानने वाले हैं जो आपका मेरे ख्याल से वो सिद्धार्थनगर के पास में फरिंदा के नवोदय विद्यालय में वहाँ पे टीचर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो बता रहे थे कि बाकायदा वहाँ पे जो घंटी जो सब्जेक्ट है उर्दू, वहाँ पे जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और इतनी बेहतरीन राइटिंग उर्दू लिखते हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो बता रहे थे। उर्दू आप स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे उर्दू से ही लिखा रहता है जी, उर्दू में ही लिखा है। तो बहुत से वहाँ पे अभी भी उर्दू चल रही है। आपके थोड़ी करेंसी के नीचे भी जो है जो अपनी इंडिया की टॉप लैंग्वेज है उसमें उर्दू लिखा है। अच्छी से अच्छी बच्चों को तालीम दें, हाँ, चाहे वो उर्दू की तालीम या फिर इंग्लिश की तालीम या फिर मैथ हो या साइंस, हमारे बच्चे हिफ्ज़ भी करें और उर्दू तालीम भी लें और आगे बढ़े भी, LLB भी करें। जब हमारे CM बने थे उन्होंने उस टाइम में एक स्टेटमेंट दिया था, मदरसे का कुछ अल्पसंख्यक विभाग का कोई मीटिंग था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे जो है, ठीक है, कि एक हाथ में उनका कुरान हो तो एक हाथ में वो लैपटॉप लेके चलें, यानी कि धर्म के साथ साथ जो है वो अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि जो हमारे समाज जो है वो जो है दीन से भी हटा है अपने, और दुनिया से तो हटा हुआ, मतलब वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या ग्रेजुएट हैं या यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं जैसे इस लेवल के हैं, करते हैं कि
तो देखिए ये भी एक कंडीशन है कि अब स्कूलों में जो भी टीचर टीचिंग करें वो सभी के सभी डीएलएड या बीएड करे होने चाहिए। मतलब उनको एक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाई अब उस तरीके से नहीं पढ़ाई गई कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे आया, किताब उठाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, बच्चे छाप लिए, उसका एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। अब उसके तह तक ज़्यादा कि बच्चों को अगर वो बच्चा 5 में पढ़ रहा है और वो 1 नहीं पढ़ा है तो अब वो सीधे 5 में पढ़ रहा है, 1 नहीं पढ़ा है, तो इस तरीके समझाए कि जो 1 वाला है वो भी रिकवर कर ले, उस चीज़ को रिकवर कर ले कि जो चीज़ नहीं पढ़ा हुआ था उसको भी वो समझ में आ जाए। और इनमें बच्चों के ऊपर क्लास स्टडी और जो है केस स्टडी करे, केस स्टडी इस चीज़ का करे कि बच्चा जो है कैसे पढ़ रहा है। कुछ बच्चे हैं क्लास में, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे जो भी हैं, तो उसमें से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीचर नहीं पढ़ा पाता है। उसको जो है कहते हैं वशिष्ठ बच्चे कहते हैं, स्पेसिफिक चिल्ड्रन कहते हैं। स्पेसिफिक चिल्ड्रन का मतलब ये कि वो टीचर के दिमाग से 10 गुना आगे रहता है। आप अभी पढ़ा रहे हैं, उससे पहले वो चीज़ समझ चुका होता है। आप अभी वो लिख रहे हैं तो वो बच्चा पहले याद कर चुका होता है, तो उसको ना हम पढ़ा पाएंगे ना आप पढ़ा पाएंगे। वो गॉड गिफ्टेड है, वो कुदरत का एक वो है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा तबका आता है जो डंडे से पढ़ते हैं, डंडा उठाएंगे तो वो काम करेंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं करेंगे। तीसरा जो 20% या 30% आते हैं उनको कुछ कर लीजिए, मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो इन बच्चों पे असल में मेहनत होती है, जिसे कहते हैं केस स्टडी। अब उनको उस केस स्टडी में ये किया जाता है कि बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ है, कहाँ तक। जैसे कि अब सीढ़ी है तो वो एक स्टेप पार नहीं कर पा रहा, उससे कहा जाए तीसरे स्टेप पे कूदो, तो उसके लिए मुश्किल है। तो फर्स्ट स्टेप पे उसको समझा जाए कि वो कहाँ तक, किस स्टेप तक कूद पा रहा है। जिस स्टेप पे कूद पा रहा उसी स्टेप से उसको आगे बढ़ाया जाए, वहाँ से पढ़ाया जाए। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहला, उनके साथ जो है फैमिलियर हो जाए, मतलब टीचर और बच्चे एकदम घुल मिल जाए। ठीक है, कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम कह सके कि सर या हाफिज हमको यहाँ तक आ रहा है। दूसरा, उससे कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं कि जिससे वो थोड़ा जो है कि जो यानी कि खुल के टीचर के सामने आए। जैसे कि जो है कोई TLM बनवाना हुआ, कुछ साइंस से, या कोई चीज़ हुआ, जैसे बताया था कि जो है टीचर लर्निंग मटेरियल में चार्ट पेपर ऊपर पे, या कोई ड्राइंग बनाना हुआ, या कुछ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा उससे हो, ड्राइंग या कुछ भी चीज़ टीचर में और जो है बच्चे में जो गैप है वो गैप कम हो जाए। जब हमारे और आप में दोस्ती हो जाएगी तो हम और आप अच्छे से बात कर सकेंगे, और जब हमारे और आप में डिस्टेंस रहेगा तो बात नहीं कर पाएंगे। तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम स्पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, TLM का यूज़ कर सकते हैं, या उसके साथ ठीक है हम डेसाटन मतलब टूर, यहाँ से कोई नियर बाय में कोई पार्क खुल गया, पार्क को आपने बुक कर लिया, 2 घंटे के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा, बस हमारे बच्चे रहेंगे, 500-600 जो भी हो वहाँ का किराया बुक कर लिया, हमारे बच्चे जाएंगे। तो वहाँ से वहाँ बच्चे जाएं, वहाँ घूमें फिरें, खेलें कूदें। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर से जो डर होगा वो ख़त्म होगा, स्कूल की रेगुलरिटीज़ बनेगी, अपने साथ साथ 2-4 10 को और लाएंगे। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को हाँ ये जो है ये होगा, ये बहुत अच्छी फिर बात है। दूसरा ये है कि जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए कुछ टाइम जो टीचर बैठे हैं फ्री हैं उनको वहाँ पे बुला के बैठा के समझाए, बातचीत करे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड तुमको नहीं आ रहा है, क्या पढ़ते हो, घर वाले क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हो, मारना नहीं, कुछ नहीं, तुमको क्या नहीं आ रहा है, फैमिलियर होके कि उनको वर्डन ना हो, प्रेशर ना हो कि टीचर हमें डांट रहा है या मार रहा है या कुछ कर रहा है, उससे फैमिलियर होके बात करें। मतलब बच्चा आपके करीब है, करीब आए, जब करीब आएगा तब आप उसके ऊपर केस स्टडी कर पाएंगे। फिर जाके वो जो 20% वाला जो बच्चा है जो बताए थे बहुत तेज होगा, ये इससे डबल हो जाएगा, ये इससे डबल हो जाएगा। हम स्कूल क्यों नहीं जाते थे बचपन में? 2 रीज़न था, ये तो काम ना पूरा हो, ये तो जो पढ़ाएं टीचर वो ना समझ में आए, इसकी वजह से भागते थे। अब टीचर तो मार नहीं रहा, दोस्त हो चुका है, तब तो हम जाएंगे ही जाएंगे। दूसरा टीचर से जो कह रहे हैं अरे आज घूमने चलना है, टीचर कह दिए,
तो टीचर और बच्चों का जो है एक अलग का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो घर छोड़ के स्कूल ही भागेगा, और जब वो स्कूल आना शुरू किया तो वो एक बच्चा जो दिन भर फील्ड में घूमता था, जो घर वाले कहते थे नकार है, किसी काम का नहीं है, तो वो जब ग्रोथ करेगा तो उसके साथ साथ देखी देखा आसपास के गाड़ियों में फलाने का लड़का बड़ा तेज हो गया पढ़ने में, तुम भी फला स्कूल में जाओ, तो वो एक के साथ 10 को अपने साथ लाएगा। तो जो भी टीचर्स पढ़ें या पढ़ाएं स्कूल में, उनको ये बताना है कि बच्चों को पहला मारना नहीं है, दूसरा उसमें कैटेगरी बांट लेना है बच्चों में, कौन से बच्चे किस कैटेगरी के हैं, और जो लो कैटेगरी के हैं आप उनको दीजिए कि ये बच्चे इस बच्चे के साथ आना चाहिए। टारगेट दें इस हफ्ते में ये जो बच्चा फर्स्ट आता है, जो लास्ट आता है, दोनों का सेम होना चाहिए रिज़ल्ट, और इस पर बाकायदा आप उस पर काम भी करें कि वो बच्चा समझ में, अगर वो बच्चा अगर समझ लीजिए जो फेलियर बच्चा था, जब जिस दिन वो फर्स्ट आ जाएगा उस दिन आपको टीचर को देने वाली सैलरी भी वो एकदम हलाल होगी, और आपको भी लगेगा कि कुछ हम कर रहे हैं, और गार्जियन को भी लगेगा कि भैया ये स्कूल कुछ कर रहा है हमारे लिए। अगर 10 गार्जियन के बच्चे अगर ऐसे हो गए तो 50 से 60 एडमिशन हम लिख के किताबा कहते हैं इंशाल्लाह कि वो एडमिशन होगा ही होगा, और एक वक्त होगा कि आपके वहाँ बैठाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, बच्चे खींचे चले आएंगे। गार्जियन चाहता है कि एक बच्चा जिसके अंदर बदलाव नहीं पैदा हो रहा था और उसके बदलाव के लिए वो स्कूल अलग से अलग रास्ते इस्तेमाल किए गए, वो बदलाव पैदा हो गया, जी जी। तो गार्जियन को उससे बड़ी खुशी होगी। समाज में कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों से नाउम्मीद हो चुके हैं, ये हाँ, पढ़ेगा ही नहीं, बहुत सारे और वो बच्चा कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ करता है या मतलब कुछ ऐसा करके दिखाता है तो बहुत सी उम्मीदें बढ़ जाएगी। हम अपने वहाँ बहुत से बच्चों को ऐसे किए हैं, ऐसे से बच्चों को किए जो इतने बदमाश थे कि टीचर जाता मार जाती वो नहर में कूद के भागे थे दूसरे तरफ, ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे बिगड़ैल बच्चे थे। ऑटो चलती गाड़ी में से कूद गए, हाथ टूट गया, 2 महीने घर में बैठे, फिर स्कूल आए लदा उदा के। तो हमने कहा कि ऐसे नहीं ये काम चलेगा, काम दूसरे तरीके से चलेगा। जब उनको जो है पढ़ाई से छोड़ के दूसरे चीज़ पर जब ले गए तो देखें कि वो सब बड़े तेज थे, बस दिमाग नहीं लगाते थे, टीचर से डरते थे, ठीक है, और काम नहीं पूरा करते। जैसे होता है जैसे एक बहुत बचपन हम लोगों में एक स्टोरी चलती रही होगी कि डंडे को तोड़ने वाली कहानी, एक डंडा तोड़ दिया, 2 डंडा तोड़ दिया, 3, 4, 5, 10 डंडे को डाल दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो वैसे बच्चों का होता है कि जब एक काम नहीं पूरा कर पाते, दूसरे दिन दूसरा काम दिया जाता है, उसको नहीं करते, फिर तीसरे दिन तीसरा काम किया वो भी नहीं पूरा किया, पहला वाला तो किया नहीं था। अब जब 10 दिन का काम जब बाकी रह जाएगा तो वो काम कैसे कर पाएगा? जो काम दिया जब नेक्स्ट डे उसका चेक किया जाए कि बच्चे ने काम किया नहीं किया। ये बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके हम चलें। अगर हमें स्कूल इदारा अपना इस एरिया में बेस्ट करें, देखिए हम एक बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ाई होती है पर वहाँ पे इतनी फ़ीस चार्ज की जाती है कि एफोर्ड ना कर पाएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए, जो इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गार्जियन हमेशा स्कूल वाले गाली देते हैं, सारे इतनी फ़ीस ले लिए हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं। वो सिर्फ जो है माहौल को चेंज करने के लिए अपने बच्चे को दूर भेजते हैं कि इन गांव वाले बच्चों के साथ ये उठें बैठें खेले कूदे ना तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो जब हम हमारे गांव में हमारे स्कूल हमारा एक एतराफ़ एक माहौल जब चेंज होगा तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे। तो ये मेहनत हमको करनी है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जब अभी मान लीजिए 2 साल मदरसा चलाते हुए हो गया, बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे मिले जो दूसरे स्कूलों से 5-6 क्लास पढ़ करके आए थे। कोई 5th में था, कोई 6th में था, कोई 4th में था, और जब मैं यहाँ पर टेस्ट लिया तो फर्स्ट के लायक ही नहीं थे। तो मैंने उन लोगों को काफ़ी हौसला दिया। मैं बोला देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और अभी भी बहुत सारा वक्त बचा हुआ है। ऐसा मत सोचना कि हाँ हम बड़े हो गए हैं तो नीचे क्लास में पढ़ेंगे या नीचे क्लास की किताबें हमको पढ़ाई जाएंगी तो लोग हमको चढ़ाएँगे या हमको बुरा भला कहेंगे, शर्म की बात है। तो इस तरीके से बहुत हौसला वगैरह दे करके मैं उन लोगों के शर्म को पहले खत्म कराया। ये शर्म है अपने अंदर से निकाल दो और पूरी कोशिश करो कि इतनी मेहनत से हम पढ़ाई कराएं और इतनी मेहनत कराएं कि उम्र के हिसाब से अपने क्लास को हम जल्दी से पा जाएं। इस तरीके से
मैंने कोशिश यही की कि जो बच्चा जिस क्लास की किताबें पढ़ने की काबिल हो वही किताबें उसके सामने रखी जाए और उन्हीं किताबों, मान लीजिए स्कूल वालों ने साल का एक कोर्स बनाया है तो हमारे ऊपर है, हम चाहें तो साल भर में 2 क्लास का कोर्स मुकम्मल बच्चों का करा सकते हैं, 3 क्लास का करा सकते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाने का मैंने काम किया उसमें। कि जहाँ से वो शुरुआत करना चाह रहा है वहीं से शुरुआत करें, कोई प्रेशर। जैसे अभी स्टार्टिंग अगर आप करें तो पहले तो ये है कि क्लास वाइज जो है आप LKG से नर्सरी से आप स्टार्ट करें। दूसरी कोशिश ये करें कि स्टाफ जो रखें 5 तक, वो अगर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको लें। उसमें आपका 2 चीज़ें हैं, लड़के जो होते हैं या मेंस जो होते हैं वो किसी न किसी काम में मशगूल रहते हैं। भैया जाना है दवा कराने तो फलाने चले जाओ, खेती का काम में चले जाओ, इनको लाना है चले जाओ। तो पता है स्कूल आपसे, स्कूल अगर महीने में 26 दिन खुले, 4 दिन 4 जुमा या 4 संडे पड़ रहा है, 26 दिन खुले तो 26 के 26 दिन आए वो। तो ऐसे लोगों को रखें कि पहला तो ये हो कि उस एरिया में उनका कुछ मतलब जो है कुछ रिस्पेक्ट लोग करते हैं, कुछ इज्जत कुछ करते हो। ऐसे लोगों को ना रखें जिसपे स्कूल का वो कि फलाने को आप रख लिए उसको क्या आता है। जैसे जिस लेवल का टीचर होगा उसी लेवल के मतलब एजुकेशन बच्चों को। जैसे देखिए लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा घूमती हैं नहीं, खासतौर से मुस्लिम उसमें घर के अंदर रहती हैं, वो पर्दे में भी रहती हैं, आएंगी अपना पढ़ाएंगी, बच्चे उनसे थोड़ा कम डरेंगे भी, उनसे थोड़ा कम डरेंगे भी। और आप हो गए, हाफिज जी हो गए, या कोई एक और ऐसे बुज़ुर्ग आदमी जो स्कूल की पूरी मैनेजमेंट को संभाल सके। आप तो रोज़ नहीं आ सकते हैं, कोई एक ऐसा आदमी हो जो थोड़ा बुज़ुर्ग हो, लोगों से बातचीत कर सके, पेपर वर्क देख सके, या बच्चे उनसे डरें। एक आदमी को आप रखिए ऐसा, बाकी लड़कियों को रखिए, औरतों को रखिए, छुट्टी कम लेंगी। दूसरा तजुर्बा है भी। दूसरा ये है कि अगर आप उनसे कहेंगे फ़ला काम इस तरीके से करना, वो उसी तरीके से करेंगी। आदमी जो होते हैं वो आलोचक होते हैं, लगते हैं आलोचना करने, अरे हम अपने मन से करेंगे, अपने मन से करेंगे और कोई रहनुमाई करिए तो अच्छा भी नहीं महसूस होता है कि मतलब अपने आप को काबिल समझ रहे हैं हमको। हाँ, तो इस चीज़ का दूसरा, बच्चे उनसे डरेंगे भी कम, अपनी चीज़ों को बता सकेंगे। ठीक है। दूसरा ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के में कोई है अभी ग्रेजुएशन कर भी रहा है तो भी उसको रख सकते हैं, पर वो ये बताए कि हम ग्रेजुएट हैं। तो अपने यहाँ टीचरों में इंटर से नीचे के ग्रेजुएशन, इंटर से ऊपर नीचे ग्रेजुएशन हो। दूसरा आसपास के एरिए में बच्चों को कभी टूर वगैरह भी कराइए। जैसे गोरखपुर है, आप नौका विहार लेके चले जाए या किसी पार्क में लेके चले जाए। ऐसे देखिए नौका विहार को तो हम कभी नहीं सजेस्ट करेंगे। नौका विहार कभी नहीं सजेस्ट, ऐसे जगह ले जाइए जहाँ पे आप और बच्चे दोनों एक साथ बैठ सकें। पार्क हो गया, ठीक है, म्यूज़ियम हो गया। अब आप रेलवे म्यूज़ियम चले जाइए, फला टाइम बुक कर लीजिए, भैया फला टाइम हमारे बच्चे आएंगे। वहाँ पे ये अलग अलग तरीके की मशीन है, अलग अलग तरीके की रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पे घुमाइए उनको, तो बच्चे हाँ भाई बड़ा मज़ा आया। जैसे और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे कहिए भैया बच्चों से हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा आप लोगों से पर हेड 200-100 रुपये लें, या अपना सब कर लीजिए। भैया बस का कितना भाड़ा आया या गाड़ी कितना भाड़ा आया, नाश्ता पानी बच्चों का ये इतना उतना करके जितने लोग हैं डिवाइड कर दीजिए। भैया 1000 रुपये होने के लिए कहीं गोश्त मछली खाना। हाँ, ये चेतना मसाला जो फेमस है, हाँ हाँ हाँ, उस कंपनी से भी जुड़े थे। 18 साल उसमें सर्विस किए हैं। चेतना में चेतना। गोरखपुर जो है जो आपका ब्रांच है जी हाँ, चेतना, हाँ उसमें सेल्समैन भी थे। कानपुर डिपो पर जो है ट्रेनिंग में गए थे हम। देखिए बहुत बड़ी बात है कि ये चेतना में जो चेतना मसाला जो है बहुत फेमस मसाला है और उसकी बहुत से ब्रांचेस है, तो उसमें भी जो कितना साल काम किया आपने? 18 साल। 18 साल जो है देखिए उसमें आप काम किए, चूँकि कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन ही था कि उनको जो है मतलब अच्छे पोस्ट पे जो रखा गया था। वहाँ पर क्या काम करते थे आप? सेल्समैन? हम जो है सेल्समैनी भी करते थे, एजेंट के आने पर सेल्समैनी भी करते थे।
कोई मशीन मैन नहीं आता था तो एक्सपायरी और प्रिंटिंग रेट वगैरह लाट नंबर ये सब सारा काम छाप बहुत छाप देते देखिए, थे, बहुत नंबरिंग भी कर जानकारी देते मिली थे। और यहाँ पे भी जो है इस उम्र में भी बच्चों का मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं और टीचिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो इस उम्र के लोग जो है मैंने देखा है सड़कों पर मांगते हुए, क्यों नहीं तो हम मांगते नहीं हैं। नहीं, वही हमने कहा कि आपको हौसले की साथ मांगेंगे देनी नहीं। पड़ेगी कि अल्लाह का हमको शुक्र है कि जरूरत आप है कुछ मेहनत चीज़ करके की, लेकिन हम मतलब आपसे जो कहेंगे कुछ है, नहीं, आप शर्म मेहनत आती करके जो है है, कमा रहे हैं। मुझे मांगने में शर्म आती है। और नमाज के देखिए बहुत बड़ी बात है, हाफिज़ साहब भी बोल रहे हैं कि नमाज के बहुत ही पाबंद हैं। अल्लाह इनका उम्र और इजाफा करे और बस जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से को कबूल करे। आमीन 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 जी। उम्र थोड़ा सा हम लोग को भूख लगी है, सोचा जा रहा है कुछ खाया पिया जाए जी, क्यों हाफिज़ साहब? कि 3 बजने के करीब में है, हाँ, दोपहर इसलिए से कि टाइम जो है ज़्यादा हो गया है जी। तो चचा हम लोग के लिए दुआ करिएगा, ठीक है? ये हमारे पोता, हम इनके दादा हैं, ठीक है? जारी से भाई। दुआ आप जयीफ जो है जयीफ हैं, आप इनके लिए भी दुआ करिए, बड़ी मेहनत करते हैं। हम तो पूरे मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। हाँ तो सबके लिए करिए, लेकिन हम लोग के लिए परिवारों खास लिए भी दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करते हैं, हाँ। अपने परिवार के नौवर लिए राणा का दुआ एक शहर है। हमारी महफिलों में ऐसे नहीं, फिर से फिर ये माइक लीजिए और थोड़ा मनोवर राणा के साथ जो है, मनोवर राणा का जो मशहूर मैं- शायर है जी, क्या कह रहे हैं? मास्टर अब्दुल गफ्फार साहब से जोड़ करके हाँ। मुनव्वर राना का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छा इसलिए इन लोगों की रहनुमाई भी ज़रूरी है, इन लोगों की दुआओं की भी सख्त ज़रूरत है, इन लोगों के राय मशवरों की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए किसी भी बड़े पद पे, बड़े ओहदों पर जिनको रखा जाता है वो उम्र दराज लोग होते हैं, क्योंकि उस उम्र में अपने दिमाग का संजीदगी के साथ इस्तेमाल करने का काम लोग करते हैं। बिल्कुल, वो तमाम दौर से गुजर चुके होते हैं तमाम दौर से गुजर चुके थे उनके और हर सामने दौर का सारे तजर्बा हालात होता है के- उनके सामने। सारे हालात के तजुर्बे अच्छे तरीके से होते हैं उनको, बिल्कुल सही इसलिए बात है आपका। इन लोगों का किसी भी विभाग में हाँ, साथ होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से हम थोड़ा सा वीडियो जो अभी स्टॉप करेंगे और इंशाल्लाह फिर बातें होंगी जी। तो चचा फिर आएंगे इंशाल्लाह, ना हो तो हमारे साथ चलिए आप, और जहाँ कहिएगा वहाँ ले चलेंगे आपको, हैं? अरे कपड़ा हम छुट्टी का दिन था, वैसे आके देखिए घर पर नहीं बैठे हैं, यहीं जी। आके बैठे थे। अच्छा अच्छा, तो जो है ये हैं चचा हमारे, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे, और वालिद के हमारे बराबर हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और जी, और निकल रहे हैं हम लोग और फिर इंशाल्लाह बात